हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट थिंकर, दैट इज मैक्स वेबर। सो ही वाज वन ऑफ द पॉयनियर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट को एस्टैब्लिश करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। ही फाउंड ए न्यू अप्रोच दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। सो वी नो दुर्खाइम ने फंक्शनलिस्ट अप्रोच बताया, मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच बताया। तो दुर्खाइम ने न्यू अप्रोच बताया जो कि है इंटरप्रिटेशंस करना, यानी कि मीनिंग ढूंढना, मीनिंग्स को फाइंड आउट करना। किसकी मीनिंग को? तो इंडिविजुअल की एक्शंस को। तो ये हम पढ़ेंगे आगे। सो फिलहाल अब इतना याद रखिए कि इंटरप्रिटेटिव अप्रोच के फाउंडर थे मैक्स वेबर। दिस अप्रोच पुट द इंडिविजुअल एंड द वे इंडिविजुअल थिंक इन द सेंटर ऑफ एनालिसिस ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने इंडिविजुअल को सेंटर पे रखा। जैसे दुर्खइम हर चीज़ में सोसाइटी को सेंटर पे रखते, राइट, कलेक्टिव चीज़ों में फोकस करते थे, बट ही फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल। सो ही फोकस्ड ऑन माइक्रो लेवल। ही ब्रिज्ड गैप बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड आइडियलिज्म। सो कुछ थिंकर्स पॉजिटिव थियोरी को अपनाते थे, यानी कि साइंस के बेस पर सोसाइटी को स्टडी करना, एंड सम थिंकर्स फेल्ट के हमें आइडियोलॉजीज को पढ़ना चाहिए सोसाइटी में। बट मैक्स वेबर ने कहा कि नहीं, वी शुड अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल एक्शन द वे इंडिविजुअल थिंक्स। सो ही फेवर्ड साइंटिफिक मेथड, एंड इन हिज बुक Methodologies of Social Science, he says that sociology is a science which attempts interpretivist understanding of social action in order thereby to arrive at an explanation of its cause and effect. So same चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, he focused on understanding of social action. तो इस लेक्चर में हम सोशल एक्शन वाली थियरी को ही पढ़ने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इज टू स्टडी सोशल एक्शन। अब एक्शन तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल आप खा रहे हो, आप सो रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, ऑल दीज आर व्हाट एक्शंस। बट सोशल एक्शन क्या होता है? सोशल यानी समाज में। तो समाज में जब आपको एक्शन करता है इंडिविजुअल, तो उसे हम सोशल एक्शन कहते हैं। एन एक्शन कैर्ड आउट बाय एन इंडिविजुअल टू विच एन इंडिविजुअल अटैच्ड अ मीनिंग। अब इसका मतलब क्या है, तो आगे पढ़ते हैं। सो वेबर मेंशंस टू कंडीशंस फॉर एनी एक्शन टू बिकम सोशल एक्शन। तो मैंने आपको बताया, एक्शन तो आपको पता है, आप कुछ भी एक्ट करते हो उसको एक्शन कहते हैं, ठीक है, कुछ भी एक्टिविटी करते हो दैट इज़ एन एक्शन। बट सोशल एक्शन कब बनता है? जब कोई इंडिविजुअल मीनिंग अटैच करता है। मीनिंग अटैच करना यानी कि एक्टर मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ हिज और हर एक्शन। दैट मीन्स यू नो द पर्पज, यू नो व्हाई आर यू डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्शन। फॉर एग्जांपल, प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, तो आप प्रोटेस्ट करते हो तो आपको क्लियर आइडिया है कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट, फर्स्ट तो आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? सपोज गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो ये आपको आपको आइडिया होता है, तभी आप ये एक्शन करते हो। तो दैट इज अ सोशल एक्शन। ओके, सो ही रिजेक्टेड द इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यूज ऑन इंडिविजुअल। Rather, values are interpreted by actor according to his motivation। तो वो कहता है कि वैल्यू इंसान को नहीं इतना इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि इंडिविजुअल जो है वो अपने हिसाब से वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कोई ऑफिसर है तो भी यू ऑल नो कि ऑनेस्टी वगैरह करना, लेकिन जब वो इंडिविजुअल डिसाइड करता है ना कि उसको करप्शन करना है या उसको ऑनेस्ट रहना है। सो वैल्यूज़ जो है वो इंटरप्रिटर एक्टर के इंटरप्रिटेशंस पे डिपेंड करता है, ना कि वैल्यू को इन्फ्लुएंस नहीं करता है इंडिविजुअल को। ओके, देन सेकेंड चीज़ वो कहते हैं कि एक्शन एक्शन जो है वो सोशल कब होती है? व्हेन इट इज़ ओरिएंटेड टू सम अदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोटेस्ट, तो आप प्रोटेस्ट किसको ओरिएंट कर रहे हो? गवर्नमेंट को, ठीक है। मतलब कोई एक्शन जो आप किसी और के प्रति कर रहे हो, ठीक है। दोज एक्शंस आर सोशल विच आर टेकन इन ओरिएंटेशन टू सम अदर ऑब्जेक्ट। अभी वो ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल और मेंटल, दैट इज पर्सन, और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सोशल एक्शन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई मंत्री वहाँ पर खड़ा है तो या प्रोटेस्ट करोगे, नो, बट समवेयर यू आर डेडिकेटिंग दैट एक्शन टू द, यू आर शोकेसिंग दैट एक्शन टू द गवर्नमेंट, राइट। तो कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे ओरिएंटेशन आप दूसरे को कर रहे हो वो एक्शन में, देन दैट इज़ अ सोशल एक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग मैरिड, तो आप मैरिज में किसी और इंसान के साथ ओरिएंटेशन, आपकी जो एक्शंस हो रही है, तो इस सोसाइटी को जब इन्वॉल्व करते हो आप आपके एक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज अ सोशल एक्शन। यू ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन बिहेवियर एंड एक्शन, बिकॉज बिहेवियर तो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लेजी हो तो कहीं ना कहीं वो आप में, आपकी बॉडी में पता ना एनर्जी नहीं होती है, आप जल्दी बीमार, मतलब बिहेव आपका एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस होता है कि वे कोई होता है जो गुस्सा वाला ही होता है, जिसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होती है। आप गुस्सा करो तो कोई मीनिंग नहीं होता है, बट कभी कभी बोलते हैं ना कि आपका नेचर होता है। सो डैट इज़ ऑफ, बिकॉज बायोलॉजिकल कंसेप्ट वो बिहेवियर है, बट एक्शन इज कि आपको मीनिंग पता है। आप शादी करो, यू आर अवेयर ना दैट यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, या फिर आप एजुकेशन में कुछ परस्यू कर रहे हो, यू नो आप IAS क्यों बन रहे हो? बिकॉज यू हैव दैट पर्पज, यू हैव दैट मीनिंग अटैच टू इट, राइट। सो कोई भी एक्शन के पीछे आपका मीनिंग अटैच हुआ रहता है। सो एम्फोसिस ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड देन ये एक्शन का कॉज और इफेक्ट हमें फाइंड आउट करना है।
दैट इज़ द टास्क ऑफ सोशोलॉजी, ऐसा वेबर कहते हैं, ठीक है। देन मेथड्स, तो अभी ये सोशल फैक्ट्स कैसे पढ़ना है दुर्खाइम ने बता दिया था, लेकिन अब सोशल एक्शन कैसे पढ़ना है तो ये वेबर बताएंगे। सो वेबर ने एक न्यू मेथड इन्वेंट किया, दैट इज़ वर्स्टेहन। सो दिस मेथड लिटरली मीन्स कॉम्प्रीहेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ द एक्टर, एट द लेवल ऑफ द एक्टर, यानी कि एक्टर की लेवल पे जाकर आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद को एक्टर के लेवल पे वो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये एक्शंस हुई होगी तो कैसे। तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन यानी कि डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ता है बाय स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी ये मेथड को यूज़ करने के लिए। सो इन्वेस्टिगेटर शुड रिकंस्ट्रक्ट द सिचुएशनल चॉइसेस एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एक्टर, तो एक्टर पर क्या दबाव है या एक्टर की सिचुएशन उस टाइम पे कैसी है ये एक्शन के टाइम, तो जो एक्टर ने महसूस किया वैसे आपको भी क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर आप किसी का प्रोटेस्ट का रिसर्च कर रहे हो देन उसमें वो जो एक्टर्स थे उनकी सिचुएशन क्या थी या फिर क्या कंस्ट्रेंट्स थे, तो उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। देन should be at the investigator should be at the same wavelength as that of actor, involves develop communication abilities to interact with the actor, तो यहाँ पे आपको सेम उसके लेवल पे जाना पड़ेगा और आप उसको जाके बोल नहीं सकते ना कि आई एम दिस पर्सन दैट पर्सन, आपको उनके वेवलेंथ उनके लेवल पर जाकर सोच कर फिर उनसे कम्युनिकेशन एबिलिटी डेवलप करना है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज में आपको इम्पार्शियल रहना है, यानी अनबायस्ड, यानी कि आपको कोई सिंपैथी नहीं दिखानी है कि अच्छा आपके साथ ऐसा हो, आपकी कोई वैल्यूज़ आपको अटैच नहीं करनी है, आपको बस जो सिचुएशन हुई है क्या हुई है उसकी जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। देन फाइनली इन्वेस्टिगेटर कैन एंटर इनटू अ कन्वर्सेशन विद एक्टर, तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं अनबायस्ड हो गए हो, इम्पार्शियल हो गए हो, आपने कम्युनिकेशन एबिलिटी डेवलप कर दी है, देन फाइनली यू विल स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद द एक्टर, आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मिलेगा एंड देन यू कैन डू विद योर रिसर्च वर्क, ओके। So he discusses two types of understanding which can be used to decipher the meanings, ठीक है। तो अभी दो तरीके की अंडरस्टैंडिंग्स होगी, एक तो होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग। तो एक तो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो एक्शन को उससे आपको कुछ समझ मिल जाती है, दूसरा आप कुछ अगर एक्सप्लेनेशन ढूंढना निकालने बैठते हो बाय कम्युनिकेट करते हो तो एक्सप्लेनेटरी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ठीक है। देन कॉजल प्लूरलिस्ट मेथड की बात करते हैं, बिकॉज ये सेकेंड मेथड है, तो एक तो हमने वर्टिसन पढ़ा। देन ही सेज कि हमें मोनोकॉजल नहीं देखना है, यानी कि सिंगल कॉज पे फोकस नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल पे जाना है। और हम अपना डिसीजन कैसे डिसाइड करेंगे, बाय ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपने नतीजे पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर एक्शन हुई है, सो फॉर एग्जांपल कि प्रोटेस्ट हो गया है, ठीक है, जो भी है, तो हमें मल्टीपल कॉज देखना है, हमें एक ही कॉज पकड़ के उस पर हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, ओके। सो वी शुड फोकस ऑन मल्टीपल कॉजेज। देन आइडियल टाइप, वी शुड डेवलप एन आइडियल टाइप, यानी कि आइडियल टाइप यानी कि क्या, कुछ आपको पॉइंट्स कोई एक्शन के आपको निकाल देना है कि फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे किया था, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी होती है, पर्टिकुलरली मेन ब्रॉड पॉइंट्स आपको हर एक एक्शन के निकाल देने का, देन यू शुड मैच कि ऐसा ऐसा हुआ है कि नहीं, देन यू कैन कम टू अ कंक्लूजन, तो ये हम डिटेल में करेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मेथड। देन वेबर एक्नॉलेज द एक्जिस्टेंस ऑफ रेगुलरिटीज इन सोशल सोसाइटीज, बट अनलाइक दुर्खाइम ही इंसिस्ट दैट दिस रेगुलरिटीज एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो वो कहते हैं कि समाज में रेगुलरिटी यानी कि वैल्यूज़ या बिलीव्स या जो भी हम कहते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिलीव्स नहीं है, लेकिन ये बिलीव्स जो है वो इंडिविजुअल्स के माइंड पे है और इंडिविजुअल्स से बाहर निकल के आते हैं, यानी कि सोसाइटी नहीं देती है, इंडिविजुअल सोसाइटी को ये बिलीव्स देता है, राइट। तो इसलिए वो मतलब इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं कि अभी करप्शन करना है तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी इंडिविजुअल ही करता है, किसी के दिमाग में आया होगा कि उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, देन ही स्टार्टेड एंड फिर वो समाज में फैल गया, सो ये इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। सो दिस irregularities इज विजिबल इन टर्म्स ऑफ द एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, तो अब जैसे इंटरप्रिटेशन करने लग जाओगे आपको दिख जाएगा कि ये इंडिविजुअल से शुरुआत हुई है, उनके एक्शंस में आपको दिखेगा कि ये बिलीव्स की शुरुआत कहाँ से होती है, इंडिविजुअल के एक्शन से, ओके। So this was a theory of social action. So I'm just summarizing the points. तो social action क्या है, कैसा action where individual is doing attaching a meaning to an action and which is oriented towards the other person, okay, to other object in the society. Then उसको ढूंढने के लिए methods हमने देखे, social actions को ढूंढने के लिए vertical ideal type, then multiple causes and effect relationship, ये सारे methods बताए उन्होंने दुर्खाइम ने, and then last में उन्होंने क्या बताया कि वही रेगुलरिटीज़ जो है इंडिविजुअल जो है उसके एक्शंस पे क्या सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है, तो इसके क्रिटिसिजम्स भी है। सो ही लेड ग्रेटर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल एंड मीनिंग इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल पे हम देख रहे हैं कब से इंडिविजुअल की बातें कर रहे हैं, मतलब उनका
सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस नहीं है, ही इज़ फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल, बट वी ऑल नो कि सोसाइटी का कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस है ना आपके थॉट्स पे, दैट्स वाई यू थिंक इन दैट वे, राइट। देन क्लेम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट ट्रू, कि अभी आप ऐसा रिसर्च करने जाओगे, आप किसी इंडिविजुअल के एक्शन को रिसर्च करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता है, दैट इज़ अ टफ जॉब, दैट इज़ अ टफ टास्क। सो ऑब्जेक्टिविटी भी इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है, एंड हिज मेथड आर हाईली ससेप्टिबल टू सब्जेक्टिविटी, बिकॉज आपका कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगा, यू विल ट्राई टू अटैच सम वैल्यू, कि नहीं आपने किसकी स्टोरी सुनी है अभी पर्टिकुलर एक्टर की, देन यू विल आप सोचोगे कि नो ही इज सेइंग राइट, ऐसा ही हुआ होगा, समवेयर वैल्यूज अटैच हो जाते हैं, राइट। कलेक्टिव एक्शन इग्नोर हो गई है, जो कलेक्टिव चीज़ें होती है फिर वो कौन करवाता है, वो समाज करवा रही है या फिर वो इंडिविजुअल ने किया, दैट पार्ट इज़ नॉट क्लियर। देन ही इग्नोर द अनइंटेंडेड मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सोशल एक्शन, कि अपने कॉन्सिक्वेंस तो बताए नहीं, पर्टिकुलर सोशल एक्शन से कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। देन डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शन भी इनएडिक्वेट लग रहा है, बिकॉज आप कौन से एक्शन को सोशल एक्शन कहोगे और किसको नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म से, आई होप आपको लेक्चर अंडरस्टैंड समझ आ गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।